रिजवान क्रांतिकारी ट्रैक्टर को फंसवा दिया, जेल भिजवा दिया, पुलिस और सीओ के द्वारा कमीशन खिलवा दिया और उनके साथ जाके मिल गए, जो कि आपको पता होगा कि उन पर भी यही आरोप लगा था। रिजवान क्रांतिकारी भी चले गए तो कैसे सरकार बनेगा अब? अरे हमरा दुयक ने गया है जी। आप जेएमएम से देखिए क्या को भाग गया, चंपई सोरेन भाग गए, सीता सोरेन भाग गए, लोबिन हेम्ब्रम भाग गए। टाइगर जयराम मातो गिरिडीह में चुनाव लड़ रहे थे तो मेरे अनुभव के कारण, मेरी काबिलियत के कारण उन्होंने गिरिडीह विधानसभा का मुझे प्रभारी बनाया। मैं तो तपती गर्मी में उनके लिए काम किया, संगठन के लिए काम किया। चतरा में प्रभारी बनाया, मैं जंगलों में जाकर हंटरगंज पहाड़ों के इलाका में जाकर के संगठन विस्तार किया। रिजवान क्रांतिकारी का आप नाम नहीं ले रहे, बच रहे हैं। नहीं, बचने हम लोगों का जेल कैंप का मकसद है कि झारखंड जो 24 साल से तड़प रहा है, झारखंड युवा अवस्था में जिस तरह से झारखंड बेचैन है, यहाँ के युवा बेरोजगार के लेकर के भटक रहे हैं। झारखंड में जबरदस्त भूचाल मचा हुआ है, यानी कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के। हमारे साथ अभी है JBKSS कह सकते हैं, जेल कैंप के प्रवक्ता रविशंकर यादव जी हैं। इनसे कुछ सवाल करेंगे, उससे पहले जोहार। सबसे पहले आपको भी झारखंडी जोहार, और अपने दर्शक और आपके दर्शक से आग्रह करना चाहते हैं कि आपके चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। पहले जब प्रेस मीडिया लोग पूछते थे कि दादा जेल कैंप में JBKSS में सब ठीक ठाक चल रहा है, सब बोलते थे सब ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन अभी जब देख रहे हैं कि कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, जैसे अभी कल रिजवान क्रांतिकारी हैं जो बहुत ही मजबूत नेता थे आपके पार्टी से, वो तो JMM में ज्वाइन कर रही, जैसा देखा ऑफिशियल डाटा के अनुसार। क्या कहिएगा? देखिए, इस 24 साल के झारखंड में जेल कैंप एक नया विचारधारा आया, एक नया आइडियोलॉजी आया है, और इस आइडियोलॉजी को पचाना और इस आइडियोलॉजी पे चलना ये कठिन रास्ता है। और इस रास्ते में पहाड़ मिलते हैं, नदियाँ मिलती हैं, जंगल मिलते हैं, झरने मिलते हैं, देवता भी मिलते हैं, दानव भी मिलते हैं, राक्षस भी मिलते हैं, बंदूक वाले भी मिलते हैं, और इस विचारधारा को तोड़ने का प्रयास भी करते हैं। मुझे भी, मैं बरकट्ठा विधानसभा से तैयारी कर रहा था, मुझे भी टिकट नहीं मिला तो मैं भी क्या करता, मेरे पास भी ऑफर था कि आप आ जाइए, इस पार्टी से लड़ लीजिए, आपको भी फंडिंग कर देंगे। लेकिन नहीं, केवल चुनाव लड़ना ही हमारा मकसद नहीं है। हम लोगों का जेल कैंप का मकसद है कि झारखंड जो 24 साल से तड़प रहा है, झारखंड युवा अवस्था में जिस तरह से झारखंड बेचैन है, यहाँ के युवा बेरोजगार के लेकर के भटक रहे हैं, वो नीति और सिद्धांत लेकर के हम लोग यहाँ बदलने के लिए आए हैं। क्योंकि हमारा जेल कैंप का कहना है कि आप सत्ता, जनता से हम लोग कह रहे हैं कि आप सत्ता परिवर्तन करिए, हम लोग सरकार में आएंगे तो व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। लेकिन कुछ नेता महत्वाकांक्षी होते हैं जो सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ में अपने आप को परिवर्तन कर लेते हैं। तो खैर, कहने की क्या बात है, चुनावी दौर है और चुनावी दौर में बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं। चूंकि हमारा JBKSS पहले संगठन था और जेल कैंप अब पार्टी के रूप में है, और जब पॉलिटिकल पार्टी हम हो गए तो बहुत सारे महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, आएंगे जाएंगे, चुनाव का दौर है, उसमें क्या कहना, उसमें कोई कहने की। रिजवान क्रांतिकारी के बारे में बताइए। अब वो तो चले गए उस पार्टी में, अब क्या, कितना मजबूत है आपका पार्टी अब? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि पिछले 2.5 या 3 सालों से जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी ने, जयराम जी ने, और जेल कैंप जो विचारधारा बनाया है, जो हमारा आइडियोलॉजी है, वो झारखंड के लोगों में, यहाँ के युवाओं, नौजवान किसानों के कन कन और जन जन में फैल चुका है। अब किसी के आने और जाने से फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ की युवा जो है सो बदलाव की ओर झारखंड को देख रहा है, और हम समझते हैं कि वो सरकार के साथ में हो गए जो सरकार, आज हमारे गाँव में बालू का नदी है, हम एक ट्रैक्टर बालू का उठाव नहीं कर सकते हैं। वो सरकार अब हमारे झारखंडियों के लिए, हमारे ट्रैक्टर मालिकों के लिए, हमारे रैयतों के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे गांव ग्रामीणों के लिए एक ट्रैक्टर बालू उठाने के लिए हमको तरस खा दिया, उस पर लाठी चलवाया, ट्रैक्टर को फंसवा दिया, जेल भिजवा दिया, पुलिस और सीओ के द्वारा कमीशन खिलवा दिया, और उनके साथ जाके मिल गए, जो कि आपको पता होगा कि उन पर भी यही आरोप लगा था। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग वक्त का इंतजार करते हैं अपने आप को बेचने का, बेचने दीजिए, बिकने दीजिए, लेकिन हम लोग जेल कैंप के साथ में, मजबूती के साथ में इनकी विचारधारा को हम लोग जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, पूरे क्षेत्र में ले जा रहे हैं, और हम लोग चाह रहे हैं कि झारखंड बदलाव की ओर हो, और झारखंड बदलेगा इस बार। अल्पसंख्यक का बहुत बड़ा मजबूत नेता थे रिजवान क्रांतिकारी। ये लोग कहते हैं जिस तरीके से अगर गांडे का अगर समीकरण देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे उसकी संख्या है। वैसे में क्या कहिएगा आप? रिजवान क्रांतिकारी का आप नाम नहीं ले रहे, बच रहे हैं। नहीं, बचने की बात नहीं है। अब रविशंकर यादव हो या रिजवान क्रांतिकारी हो या कोई भी हमारे समाज के नेता हो, किसी के पॉकेट में वोट उसके समाज का नहीं होता है। जनता तय करती है कि हमको कैसा नेतृत्व चुनना है, जनता तय करती है कि हमको कैसा अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, अपने राज्य में नीति नियम कानून बनाने के लिए कैसा हमको नेतृत्व चुनना है। तो किसी समाज के कोई नेता बन जाने से पूरा पॉकेट में वोट नहीं चला जाता है। क्योंकि हमारा 2.5-3 साल का पार्टी है, और 2.5-3 साल की पार्टी में उतना बड़ा कोई नेता डेवलप नहीं हो पाया जो कि पूरे आवाम का वो मसीहा बन पाया।
हमारे बहुत माइनॉरिटी के नेता हमारे JLKM पार्टी में हैं। और जब यहाँ पे जब 1932 या खतियान आधारित डोमिसाइल नीति बनेगी, जब नियोजन नीति बनेगी, छात्र नीति बनेगी, उद्योग नीति बनेगी, खनन नीति बनेगी, हमारा जो मैनिफेस्टो आया हुआ है, तो क्या केवल एक ही जात समाज के लिए बनेगी? सारे जात और समाज पूरे झारखंड के, चाहे ST वर्ग के लोग हों, SC वर्ग के लोग हों, चाहे OBC हों, जनरल हों, जो भी वर्ग का लोग, चाहे माइनॉरिटी हो, सभी के लिए नीति नियम कानून बनेगा। क्योंकि JLKM तो कह रही है जिसके हाथ में खतियान वही झारखंडी पहचान। तो मैं पहले आपको बताया कि तो मैं भी तो जा सकता था, तो मैं चला जाऊंगा तो क्या होता, पार्टी खत्म हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको ये तय करना है कि आप यहाँ पे आप अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए, कुछ बनने के लिए आए हैं, या पार्टी को में काम करके पार्टी को बनाने के लिए आए हैं, इस विचारधारा को और आगे डेवलप करने के लिए आए हैं। तो बहुत सारे लोग इस पार्टी में आए हैं, बहुत लोगों को छटनी भी हो रही है और छटनी होती भी रहेगी। आप कह रहे हैं कि जिसके हाथ में खतियान की बात कर रहे हैं वही झारखंडी पहचान, तो ये JLKM का जो नारा है जो बता रहे हैं, तो उनका ये भी था ना कि जब पर्चा जब भरा जा रहा था तो उसमें कुछ था, रूल रेगुलेशन था, तो उसमें तो ये भी कहा गया था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। तो बरकट्ठा विधानसभा आपको भागीदारी कहाँ मिला जितना हिस्सेदारी है? नहीं, इस बात से मैं सहमत हूं कि जिसकी ज्यादा आबादी उसको मिले हिस्सेदारी। ये JLKM ही नहीं, ये भारत का संविधान भी कहता है और ये होनी चाहिए। अब किस परिस्थिति में हुआ है मैं तो ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन पार्टी का जो आदेश है, पार्टी के लिए हम लोग सिपाही हैं, पार्टी का मैं स्पोक्समैन हूँ, मैं काम कर रहा हूँ और पार्टी में काम करूँगा। आने वाला समय बेहतर होगा झारखंड के निर्माण के लिए, झारखंड की नीति नियम कानून बनने के लिए, और आने वाले समय हम समझते हैं कि हम झारखंडियों के लिए बेहतर होगा, हमारे लिए भी बेहतर होगा। और निश्चित रूप से यदि पार्टी ने फैसला लिया है तो हो सकता है कि आने वाले समय में मेरे लिए कोई पार्टी में विशेष जगह होगा, इसलिए केंद्रीय अध्यक्ष ने फैसला लिया होगा। आप स्टार प्रचारक के रूप में भी जानकारी मिला है, कैसे स्टार प्रचारक अब बन गए, कैसे क्या करिएगा? देखिए, ये तो आधिकारिक सूचना मुझे नहीं मिली है कि मैं स्टार प्रचारक बना हूँ, लेकिन प्राप्त सूचनाएं आप ही के माध्यम से मुझे पता चल रहा है। मैं पहले बोला कि पार्टी जब टाइगर जयराम मातो गिरिडीह में चुनाव लड़ रहे थे, तो मेरे अनुभव के कारण, मेरी काबिलियत के कारण उन्होंने गिरिडीह विधानसभा का मुझे प्रभारी बनाया। मैं तो तपती गर्मी में उनके लिए काम किया, संगठन के लिए काम किया। चतरा में प्रभारी बनाया, मैं जंगलों में जाकर, हंटरगंज पहाड़ों के इलाका में जाकर के संगठन विस्तार किया। मैं केंद्रीय कमेटी का, कोर कमेटी का हमको सदस्य बनाया गया, मैं वहाँ भी काम किया, प्रवक्ता बनाया, काम किया, रात दिन लगातार क्षेत्र में काम किया। और मुझे स्टारक प्रचारक भी यदि बनाया जाता है, मुझे आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, कुछ लोग बोल रहे थे यदि बनाया जाता है, निश्चित रूप से जहाँ जो पार्टी का गाइडलाइन होगा, पार्टी का आदेश होगा, जिन उम्मीदवारों पर कहा जाएगा कि जाइए आप वहाँ पे प्रचार करिए, हम निश्चित रूप से प्रचार करेंगे। अभी बरकट्ठा विधानसभा में देखिए, अभी हम प्रचार के दौर में घूम रहे थे। हमारे प्रखंड अध्यक्ष ऋषिदेव यादव जी हैं, हमारे साथी हैं, और भी हैं, देखिए चचा भी आ गए। हम लोग लगातार, कोई जरूरी नहीं कि हमारे साथ उम्मीदवार रहे तभी प्रचार कर पाएंगे। हम JLKM का कार्यकर्ता हैं, हम यहाँ पर हर एक गाँव में, कस्बे में जाएंगे और अपनी कैची छाप को लेकर के जाएंगे कि हमारी पार्टी को वोट करिए। पार्टी को वोट करने से हम झारखंड में, हमारा पार्टी मजबूत होगा, और हमारा पार्टी मजबूत होगा तो झारखंड में यदि हम सरकार में आएंगे तो झारखंडियत के लिए, अपनत्व के लिए, खतियानी भाइयों के लिए नीति नियम कानून बनेगा और यहाँ पर काम होगा। अब केंद्रीय प्रवक्ता से हम पूछ रहे हैं, आपका मैनिफेस्टो क्या है बरकट्ठा विधानसभा में? देखिए, बरकट्ठा विधानसभा ही नहीं, जब सरकार बनेगी तो पूरे राज्य के लिए एक नियम नीति कानून होगा। बरकट्ठा विधानसभा में बहुत सारी समस्याएं हैं। यहीं पे देखिए, बांझेडी पावर प्लांट है, यहाँ से 10-15 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ पर 4000 से 4500 लोग काम करते हैं, जिसमें जाके देखिए लोकल लोग कितने काम कर रहे हैं। 32 गांव की जमीनें गई, लोकल लोग काम नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी मुद्दा है। यूपी, बिहार, बंगाल के लोग यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ के जो चचा भतीजा जो MLA रहे हैं और वर्तमान में भी MLA के चुनाव लड़ रहे हैं, जो एक्स MLA भी रहे हैं, क्या किया उन लोगों ने? मैं तो बार बार डंके की चोट पे कहता हूँ, मैं डरने वाला राजनीति नहीं करता हूँ, मैं बेबाक बोलता हूँ, चाहे मेरी जान रहे या ना रहे। मैं डंके की चोट पे बोलता हूं कि चचा विधायक बनते हैं तो बेटा ठेकेदारी करता है, और भतीजा विधायक बनते हैं तो उनका भाई ठेकेदारी करता है। ये बहुत बड़ी मुद्दा है, ये 32 गांव के लोगों के साथ छलावा है। और निश्चित रूप से यदि हम सरकार में आते हैं तो आने वाला समय में एक चाबुक बांझेडी पावर प्लांट के चेयरमैन और यहाँ के अधिकारी पर भी चलेगा। बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी देखिए, यहीं गोहाल में डिग्री कॉलेज खुला हुआ है, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला हुआ है, लोग फीता काटने धकला धकली कर रहा था, लोग कह रहा था कि हम चालू कर दिए। अरे भैया, प्रोफेसर ही नहीं है पढ़ाने के लिए ब्रांच का, तो हमारा बच्चे लोगों का एडमिशन जो हो रहा है तो कहा बिल्डिंगवा को चाटेगा, जाकर रड़वा, खिड़की के रड़वा को गिनेगा, छिटकनी लगाएगा, झाड़ू लगाएगा वहाँ। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, विस्थापन की समस्याएं, बेरोजगारी की समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे मैनिफेस्टो में आप देखेंगे लगभग 80 या 90 पॉइंट का मैनिफेस्टो आया हुआ है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम सरकार में आते हैं तो 100 दिन के कैबिनेट के 100 दिन के अंदर, सरकार के 100 दिन के अंदर हम 32 आधारित या अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर हम खतियानी नियोजन नीति और नीति बनाएंगे।
सरकार में कैसे आइएगा? आपका पार्टी में तो सब ठीक ठाक अब है नहीं, कोई उस पार्टी में चला जा रहा है, कभी इस पार्टी में चला रहा है, संजय मेहता चले गए, रिजवान क्रांतिकारी भी चले गए, तो कैसे सरकार बनेगा अब? अरे हमरा दुयक ने गया है जी। आप जेएमएम से देखिए क्या को भाग गया, चंपई सोरेन भाग गए, सीता सोरेन भाग गए, लोबिन हेम्ब्रम भाग गए। भाजपा से भी हुआ, भाजपा से हुआ। तो ये पॉलिटिकल पार्टी में तो चलते रहता है, भाजपा से भी लोग भाग रहा है, भाजपा से जा रहा है जेएमएम में घुस रहा है, जेएमएम से आके भाजपा में घुस रहा है, कांग्रेस से घुस के आरजेडी में घुस रहा है, आरजेडी से कांग्रेस में घुस रहा है। हम भी पॉलिटिकल पार्टी में हमारा जेएलकेएम है, तो हम भी इस चीज से नहीं बचेंगे। मैंने पहले कहा कि बहुत सारे लोगों को चुनाव लड़ने का शौक है, चुनाव में सोचते हैं कि हम बहुत बड़े अपने समाज का नेता हैं, चुनाव लड़ेंगे तो अब जीतिए जाएंगे। हम भी चाहते थे चुनाव लड़ने के लिए, हमारे पास भी ऑफर था, हमने नहीं फैसला लिया। हमने फैसला लिया नहीं, संगठन में रह काम करना है, केंद्रीय नेतृत्व का आदेश का पालन करना है। आज नहीं कल चुनाव लड़ेंगे, बेहतर चुनाव लड़ेंगे। तो पॉलिटिकल पार्टियों में आना जाना लगा रहता है, उससे पार्टी की सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 76 उम्मीदवार हम लोगों ने उतारा है पूरे झारखंड में, और 76 उम्मीदवार उतारा है, और सभी लोग काबिल लोग को उतारा है। निश्चित रूप से यहाँ की जनता के पास हम लोगों ने एक विकल्प दिया है कि आप 24 साल में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन को देखा है आपने, इस बार जेएलकेएम को देखो, हमारी विचारधारा को देखो, हमें मौका दो। जनता मौका देगी, निश्चित रूप से जनता के लिए काम होगा। जनता मौका नहीं देगी तो हम लोग जिस तरह से आवाज उठा रहे हैं, सड़क पे लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। जनता मौका देगी तो हमारे विधायक जीत के जाएंगे, सदन में जाकर नीति नियम कानून बनाएंगे, सदन में जाकर इसकी आवाज उठाएंगे, सदन में यहाँ झारखंडियत की रक्षा होगी, सदन में खतियानियत की रक्षा होगी, सदन में बेरोजगारी नियम नीति कानून बनेगा। ये सिस्टम हम लोग करने वाले हैं। तो बता दें कि इस बार विधानसभा को लेकर जबरदस्त खेला चल रहा है। तमाम तरह के बड़े बड़े जो दल के नेता है वो भी पार्टी बदल रहे हैं, और रिजवान क्रांतिकारी भी पार्टी बदल दिए, जेएमएम में चले गए। क्यों गए ये तो उनसे मुलाकात होगा तो उनसे इंटरव्यू लेकर आप लोगों को जानकारी देंगे। तो ये मेरा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं सदानंद यादव, SST News 24 से। जय जय भारत, जय झारखंड। जय झारखंड।